ये बनारस की दाल मंडी है जिसे दोनों तरफ 8-8 मीटर तोड़ने का ऐलान किया जा चुका है। 2 घंटे का समय दे रहे हैं, हटा लीजिए वरना अभी जेसीबी मंगवा रहे हैं, सब हट जाएगा, सब हट जाएगा 2 घंटे के अंदर। ये मुश्किल है इस दाल मंडी के तोड़फोड़ के बीच में कि आप अपने घरों में, इलाकों में नहीं जा सकते। बैनामा हो गया है। दिनांक 6/2/26 को ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी। दुकान और भवन खाली कर दें। Banaras is older than history. One of the most inhabited city in the world, not only in India. ये हम जानते हैं, हम जागरूक हैं इस बारे में। मैं एक छात्र हूँ, तो ये एक धरोहर है कि नहीं, ये हमारे इतिहास की पहचान है कि नहीं। ये देख रहे हैं सन 62 की रसीद। न्यायपालिका की कोई बात को मान नहीं कर रहे हैं, बल्कि जो अपनी मनमानी वाली बातचीत कर रहे हैं। फरवरी माह तक पूरी लैंड खाली करके देनी है, उसके अगले 3 से 4 महीने में आपको प्रोजेक्ट बाइंड अप करके देना है। इसलिए ये हो गए कि पागल हो जाएंगे। बताया ना कि हमारे पास शब्द नहीं है और हम आगे कुछ कहने की हमारे पास हिम्मत नहीं है। आत्महत्या करेंगे कोई लोग। जो पुराना बनारस था, जो पहले का बनारस था, वही बनारस ठीक था। अब इस बनारस को नष्ट किया जा रहा है इस तरीके से। ये बनारस की दाल मंडी है जिसे दोनों तरफ 8-8 मीटर तोड़ने का ऐलान किया जा चुका है। प्रशासन का कहना है कि मीडिया से जुड़े हुए कोई भी शख्स सड़क के चौड़ीकरण के कार्य के चलते इसके भीतर नहीं जा सकते। इसके भीतर लोग रह रहे हैं, दुकानें चल रही हैं। ये लेटर लगा, ये बैनर आप देखिए, किसके निर्देशानुसार ये बैनर लगा है इस पर कोई जानकारी नहीं है। इसके निवेदक जिला प्रशासन के लोग हैं कि अतिक्रमण हटाओ दस्ता के लोग हैं कि यहाँ के स्थानीय हैं, कौन है कुछ नहीं आप कह सकते। लेकिन चूंकि आप मीडिया में हैं तो आप इस बैरिकेड के भीतर नहीं जा सकते। आप आम नागरिक हैं तब तो बिल्कुल भी नहीं जा सकते। हालांकि मीडिया को आम नागरिक से कितना इतर देखना है यह भी एक सवाल हो सकता है, मगर फिलहाल दाल मंडी की तोड़फोड़ की हालत ये है कि कुल 16 मीटर, 8.1 मीटर इधर और 8.5 मीटर उधर, लगभग 17 मीटर का चौड़ीकरण किया जाना है। मुख्य सड़क से भी ज़्यादा चौड़ा इस सड़क को बनाने का ऐलान है। जो अधिशासी अभियंता है इससे जुड़े हुए के सिंह, उनसे जब हमने बात की, उनका कहना था कि इस सड़क से भीतर तक एम्बुलेंस नहीं जा पाती, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां नहीं जा पाती, लोग बाग नहीं जा पाते, इसलिए इसको चौड़ा करना जरूरी है। क्या प्रोजेक्ट सर, कितना चौड़ा करना है? 17.4 मीटर चौड़ा है प्रोजेक्ट चौड़ाई में, और 3.2 की फुटपाथ है, 10.5 मीटर का कैरेज है। और इसका क्या उद्देश्य प्रशासन बता रहा है, क्यों करना है? एक्चुअली ये उसका उद्देश्य ये है कि विगत कई वर्षों से इधर कोई भी सड़कें जो हैं, मतलब अगर सामने मैदागिन वाली सड़क देखिए, वो चौड़ी हुई, ये चौड़ी हुई, लेकिन भीड़ इतनी ज़्यादा आ रही है जो कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। पिछले महाकुंभ में भी आप देखे होंगे, और अभी आम दिनों में भी जब त्यौहार आता है तो दिक्कतें शुरू हो जाती हैं। तमाम टूरिस्ट आ रहे हैं जो घाट जा रहे हैं, तमाम जगह और यहाँ जा रहे हैं। तो एक ये वैकल्पिक रास्ते की अगर इसको बना देते हैं तो ट्रैफिक का रेगुलेशन सही हो जाएगा। प्लस साथ में इतनी घनी मंडी आसपास इससे सटी हुई है कि उसमें एम्बुलेंसेज नहीं जा सकती हैं, उसमें फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ नहीं जा सकती हैं। तो जिसके दृष्टिगत ये सोचा गया कि सबसे जो है शॉर्टेस्ट रूट यही है। अगर ये चौड़ा हो जाता है तो आसपास की जो इससे जुड़ी गलियाँ हैं उसमें भी एम्बुलेंसेज की सहायता मिल सकेगी लोगों को, फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ मिल सकेंगी, पुलिस की गाड़ियाँ तत्काल पहुँच सकेंगी। अभी उधर से इधर आने के लिए पुलिस की गाड़ी दिन भर में एक राउंड किसी भी तरह से पूरा कर पाती है। मगर जो स्थानीय है उनका कहना है कि इसको तोड़ने के बाद या तोड़ने की प्रक्रिया के दौरान भी उनसे किसी किस्म का कोई संपर्क नहीं साधा जा रहा है, बल्कि जो रजिस्ट्रियां मकानों की कराई जा रही हैं वह भी जबरदस्ती कराई जा रही है। ये बताइए, तो आप तो यहाँ बड़ी हुई हैं तबस्सुम जी, तो अब आगे आपको कैसा लग रहा है? इस तरह 28 साल की हो रही हूँ मैं, इतने साल से रह रही हूँ यहाँ पे। मेरा एक इमोशनल अटैचमेंट एज अ चाइल्ड, और क्योंकि मैं लड़की हूँ तो ये जो रंग बिरंगी दुकानें हैं, चूड़ियाँ हैं, कपड़े हैं, चप्पलें हैं, मेरे लिए तो बहुत दिलचस्प चीजें हैं। मार्केट भी खराब हो गई है, एक दिन का भी सोर्स ऑफ इनकम सही नहीं है। जैसे कंपनीज ले ऑफ करती हैं, वैसे लोगों ने अपने एम्प्लॉयज़ को निकाला है मजबूरन होके, क्योंकि हम उतना कमा ही नहीं रहे कि हम उनको रोज़ की सैलरी दे पाएँ। जो आदमी रोज़ के 100 रुपए पे है,
या 50 रुपए पे है, जो छोटा छोटा काम कर रहा है, छोटे छोटे बच्चे जो काम कर रहे हैं, जो ऐसे ऐसे घरों पे हैं जहाँ पे या तो माँ बाप नहीं है या तो बाप नहीं है, या बहुत गरीब परिवार से हैं, वो जो यहाँ रोज के 50 रुपए पे महीने की 2000 तनख्वाह पे काम कर रहे हैं, सोचो उनका घर कैसे चल रहा होगा। कभी उनके घर जाके देखा है कि उनके छत से पानी चूता है? वो 3 वक्त की रोटी नहीं खाते। हमसे पूछिए। आप जब खड़े होकर माइक में ऐलान करेंगे कि अगले 2 घंटे में आप चीजें खाली कर लीजिए वरना तोड़ दिया जाएगा, जेसीबी मंगवाई जा रही है, जिसका भी अतिक्रमण पाया जाएगा उस पर कार्रवाई हो जाएगी। आपको समय दिया जा रहा है, आप अपना सामान हटा लीजिए, जेसीबी मंगवा लीजिए। तो ये इतनी ही सी की दुकान थी। अंकल से अंकल बात करना नहीं चाह रहे हम लोगों से, लेकिन आप समझिए इसको कि ये इनका रोजी रोटी था। ये एड्रेस ही नहीं हो सके की बात कि एक व्यक्ति की ये दुकान टूट गई और उनकी और रोजी इससे रोटी पर परिवार असर चल पड़ रहा गया। है। हाँ, और वो कितने बुजुर्ग हैं, और भय देखिए कि वो उधर मुंह करके चेहरा खड़े भी हो नहीं गए हैं। दिखाना आप चाह देखिए, रहे हैं। हम बात करना चाहते हैं मगर वो उधर चेहरा करके खड़े हो गए हैं। अब हम जितनी देर यहाँ आगे रहेंगे आइए, वो उधर। ऐसे एक नहीं कई लोग हैं। आप देखिए महंगी बड़ी लंबी बंदूकें, सुरक्षा के तमाम इंतजामों के साथ घूमते पुलिसकर्मी, इससे डर ही लगेगा आम आदमी को। ये देखिए सार्वजनिक सूचना लगाई है कि वाराणसी दाल मंडी मार्ग के चौड़ीकरण पहचान रहे ना कार्य हेतु रामपुरा, काशीपुरा, शहरखाना, परगना वगैरह का जिक्र करते हुए कह रहे हैं कि भूमि अर्जन किया जाना प्रस्तावित है। 2013 का एक्ट है जिसमें रेहड़ी पटरी कानून जिसको कहते हैं, जिसमें ये बात साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने कही है कि अगर आप किसी को भी जो रेहड़ी पटरी पर अपनी दुकान लगाते हैं, रहते हैं, उनमें से किसी को भी डिस्प्लेस करना होगा। अगर आपको कोई जगह देनी है, उस डिस्प्लेस करने से पहले आपको उनको एक जगह देनी है जहां वो अपना व्यापार कर सकें। अगर वो सड़क किनारे दुकान लगाते हैं तो उस प्रक्रिया के तहत इस इलाके को सरकार ने के सामने हाई कोर्ट ने कहा कि उसी प्रक्रिया के तहत इस इलाके को देखना होगा कि आप क्या उन लोगों को जिनकी दुकान तोड़ रहे हैं रहने की या दुकान लगाने की एक अल्टरनेट व्यवस्था दे रहे हैं कि नहीं। मगर उन मानकों को धत्ता बता रही है सरकार और फिलहाल तोड़फोड़ की गतिविधि उसी तरह से जारी है। ये देखिए एक मुसाफिर खाना है, इस यहाँ पर सार्वजनिक तौर पर ये वो तमाम बातें यहाँ स्थानीयों ने चिपका रखी हैं कि प्रशासन कम से कम इसको देखे, समझे कि दुकान अगर हटानी है, घर अगर तोड़ना है तो उसका क्या तरीका हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने, प्रशासन ने तमाम तरीके के प्रावधान किए हुए हैं उन आखिरी लोगों के लिए जो सड़क पर अपनी दुकान लगाते हैं, फुटपाथ पर अपनी दुकान लगाने को मजबूर है। क्या वो इस देश के, इस समाज का हिस्सा नहीं है? ये प्रशासन से सवाल है। हम इस गली में मौजूद जिन भी लोगों से बात कर रहे हैं, चाहे उनका घर टूट रहा हो चाहे ना टूट रहा हो, वो इस तोड़फोड़ और डिमोलिशन से दुखी हैं। क्या कहेंगे? आत्महत्या करेंगे कोई लोग? अरे ऐसे क्यों कह रहे हैं? और क्या करेंगे? बच्चे, परिवार वगैरह वो कुछ नहीं मानेंगे। इसमें अब तक 5 मकान मालिक बदल चुका है, कब से दुकान है। कोर्ट में हमारा न्यायपालिका में, हाई कोर्ट में मामला चल रहा है और वहाँ से हम लोगों को जो आदेश मिला है वो इस बात का मिला है कि साहब बिना आपकी सहमति के शासन प्रशासन कोई आपकी प्रॉपर्टी में कोई छेड़छाड़ नहीं करेगा। लेकिन उसके बावजूद जो है ये लोग उसको कोई मान नहीं दे रहे हैं, न्यायपालिका की कोई बात को मान नहीं कर रहे हैं, बल्कि जो अपनी मनमानी वाली बातचीत कर रहे हैं। और दूसरी बात ये कि जो सही तरीके से होना चाहिए कि हम लोगों को मान लीजिए कि आप इतनी जगह को ले रहे हैं तो हमको उसकी जगह में दूसरी जगह इसी जगह इर्द गिर्द में देना चाहिए जिससे हम अपने परिवार का पालन पोषण कर सकें। और वो भी नहीं कर रहे हैं तो सही तरीके से जो 2013 के माध्यम से जो कानून लागू है उस पर जो है इन लोगों को चाहिए कि क्या नाम है कंपनसेशन पूरी तरीके से दें हम लोग, क्योंकि हमारा तो मकान भी जा रहा है, दुकान भी जा रही है इसमें, तो हम तो कहीं के नहीं रहे, ना मकान के रहे ना दुकान के रहे। क्या करेंगे? क्या करेंगे? सड़क पे आ जाएंगे पूरा बाल बच्चा लेके, और क्या कर सकते हैं। इस वक्त तो दिमाग अपना काम नहीं कर रहा है, इसलिए कि ये सब अचानक ऐसा मामला आ गया है और हम लोग को कुछ सोचने समझने करने का ही नहीं समझ में आ रहा है कि अब हम क्या कर पाएंगे। इसीलिए ये हो गई कि पागल हो जाएंगे और कुछ आगे कुछ समझ में नहीं आ रहा। जो कुछ है हमारा यही है, जो भी रोजी रोटी हमारी यही है, और तो कहीं कुछ है नहीं, और ना ही बहुत पैसा वैसा भी है। नहीं, सड़क की रोड इतनी चौड़ी नहीं जितनी चौड़ी नहीं ये दाल मंडी की रोड कर रहे हैं। बताइए, ये सब बातें कमिश्नर, प्रशासन, जज इन लोगों से की गई हैं होंगी? सबसे किए गए, हमारे व्यापार मंडल ने किया, हमारे नेता ने यहाँ के किया, सबने किया है। अब जो आ रहा है आगे तो उनको ले आके बंद कर देना जेल में, मुकदमा इतना लाद दे रहे कि जमानत ही नहीं हो रही है।
जो मतलब 8-8 मीटर जो वो कह रहे हैं ना, वहीं जितने भी ऐतिहासिक इमारतें हैं, जितने भी ऐतिहासिक यादें हैं, जितने भी बड़े लोगों के जो दुकानें हैं, वो सब उसी गली में वहीं से जुड़ी है। बनारस जो है चौड़ी चौड़ी रोड का नाम नहीं है, बनारस गलियों का नाम है। बनारस जो है नुक्कड़ का नाम है, बनारस चौराहों का नाम है, बनारस पुरानी दुकानों का नाम है, बनारस पुराने इमारतों का नाम है। इस तरीके से आप नहीं कह सकते कि हमें इस चीज और हमें क्या जरूरत पड़ रही है चौड़ी सड़कों का। चौड़ीकरण की जहाँ सुविधा होनी चाहिए आप वहाँ करिए। उस गली से कभी किसी ने कंप्लेन किया हो, कभी कोई आपत्ति आई हो, वहाँ पे कोई घटना घटी हो, भगदड़ बची हो, लोग मारे गए हों, तब आप उसको चौड़ा करिए ना। आप उसको गली को चौड़ा नहीं कर रहे हैं, आप एक तरीके से बनारस के इतिहास को मिटा रहे हैं, क्योंकि वो गली जो है वो क्रांतिकारियों की गली है, वो अच्छे नर्तकों की गली है, वो संगीतकारों की गली रही है, वो जो है म्यूजिक डायरेक्टरों की गली रही है, वो बॉलीवुड के एक्टरों की गली रही है, वो जो है साहित्यकारों की गली है, वो मतलब वीर योद्धाओं और क्रांतिकारियों की गली रही है। वो भले ही एक समय था जब वहाँ पे लोगों ने उसको ब्रिटिश टाइम में डॉल मंडी कहा, ये कहा, वो उसको अगर हम छोड़ भी दे तो उनका भी अपना एक बहुत बड़ा योगदान है। बनारस की तवाइफों के योगदान के बारे में अगर हम बात करें तो सब सर्वप्रथम उन्हीं ने इसका बिगुल बजाया था। अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने का वो जो कहते हैं ना, चूड़ियों को उतार कर उन्होंने ही वो अपने दुपट्टे को अपने सर पे बांध के जो है अंग्रेजों से खुली जो है बगावत की जंग लड़ी थी। और रही बात जो और क्रांतिकारी होते थे जिनको मवाली या गुड्डे बनारस के ब्रिटिश रिकॉर्ड में जो दर्ज है, वो उन्हीं के कोठों पे जाकर उनके घरों में जाकर सड़ल लेते थे। तो ये गलियों का जो घनचक्कर है, मकड़ जाल है, आप इसको समझाने के लिए 1-2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट नहीं, उस गली में जाके जब तक आप उसको देखेंगे नहीं, जिएंगे नहीं, आप नहीं समझ पाएंगे। अगर दालमंडी की ऐतिहासिकता को देखें तो दालमंडी भी वो जगह, दालमंडी की जगह भी उतनी ही पुरानी है जितनी की पुरानी काशी। जैसे हम इसको बताते हैं ना, जैसे एक हिस्टोरियन है मार्क ट्वेन, उन्होंने ये कहा है कि वाराणसी इज द ओल्डेस्ट देन हिस्ट्री। जो पुराना बनारस था, जो पहले का बनारस था, वही बनारस ठीक था। अब इस बनारस को नष्ट किया जा रहा है इस तरीके से। Tell me, this is one of the oldest inhabited city. So old city is famous because of whatever it has till now, till date. Yeah. Nobody has tried to, go and, demolish the civilization of Egypt or Mohenjo-daro. Have you been to Chawri Bazaar Jama Masjid? Can you just even take a 2-vehicle there? Even cycles are very difficult. There, the CM Sheila Dikshit of Congress had made like 3 or 4 ground floor under the ground metros. She has made such developments. We need metros here. We don't need the gully, which is the most famous centuries old market that is like feeding half of the population of the city. The very oldest core region, which is like near to the transportation, it's connected everywhere. Then it's near to the Ghats, near to the Vishwanath corridor. It's the epicenter of Varanasi. It is the essence, it is the heart and soul of Varanasi, this market. It's not just for Muslims. It's not just that all the people who own houses or have businesses, have shops, or are on rental or who visit here are like Muslims. It's mix of both, 50-50. And every day, this place is so peaceful. In Holi, you have colors. In Diwali, you have crackers. On 15th of August, on 26th of January, you have everything like flags, tattoos, all the things that children know are not only in wholesale, in retail also. You just come and visit during festivals this place, like you will be mesmerized, won't you be? The street is decorated with lights, with colors, with everything, and people are happy coming here. Even the poorest of the poor come in festivals and for any random thing. Suppose somebody's child has a birthday, who can come and take a new frock of 150-200 rupees that looks really nice, a fairy frock. So here the poorest people are coming. They are making the small dreams come true. Small desires are fulfilled. People are getting their boys wed off at a very low budget. Like some people who can just afford few thousands, make 10,000, 20,000, up to like people who are like doing it in crores. From rich to poor, everybody is coming. This is actually the Singapore. You just come and see the market. From a very affordable lehenga, you can find to a very stylish lehenga. Come and witness. तो
तबस्सुम जो बताने का प्रयास कर रही हैं वो यही है कि आम आदमी से लेकर गरीब से गरीब व्यक्ति से लेकर अमीर से अमीर व्यक्ति के लिए यहाँ दुकानें हैं, जगहें हैं, लोग हैं। आप चाहें तो सामान खरीद सकते हैं। हमने आपको दिखाया जो शख्स बात करने को तैयार नहीं थे, मगर उनकी दुकान थी छोटी सी, उसमें वो अपना खर्च चला सकते थे। तबस्सुम जो बताने की कोशिश कर रही हैं वो सिर्फ यही बात है कि ये सबके लिए एक एक्सेसिबल मार्केट था। वो व्यक्ति भी यहाँ से सामान खरीद सकता था जो 100 रुपए में अपने बेटी के लिए जन्मदिन पर फ्रॉक खरीदना चाहता है। वो व्यक्ति भी यहाँ सामान खरीद सकता था जो 20,000 का लहंगा खरीदना चाहता है। निश्चित तौर पर जब आप इस धूल भरे मलबों से के बीच से गुजरते हैं तो सच में आपको धुंध ही दिखती है। आगे क्या होगा इस पर किसी के पास कोई जवाब नहीं है, न शासन प्रशासन के पास, न स्थानीयों के पास, और ना ही हमारे पास। हमारे साथ तबस्सुम थी। तबस्सुम, बहुत धन्यवाद आपका, आपने बहुत अच्छे से चीज़ों को समझाया है। कैमरे पर हमारे साथ राहुल थे। राहुल, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।